हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ मेरी सभी सोल फैमिली ठीक ठाक होंगे और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ जैसे मुझ पर कृपा बरसाते हैं वैसे आप पर भी कृपा बरसाएं, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती है, अच्छे कर्म से होती है, अच्छे कर्मों से होती है, पुण्य कर्मों से होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और जाके किसी गरीब इंसान को सता रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो इससे भगवान खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। इसीलिए भले मंदिर आप 10 दिन के बजाय 1 दिन जाओ, लेकिन कोशिश करो कि आपके द्वारा कोई हर्ट ना हो। मंदिर जाना, पूजा करना, भजन गाना और भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही भक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, फिर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है और झूठ बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है या जरूरतमंदों की मदद नहीं करता है, तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे भक्ति एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, मान लीजिए 2 मिनट के लिए रास्ते में कहीं सफ़र में निकले और कोई छोटा बच्चा आपके आगे हाथ फैलाए और आप उसको मना कर दिए, नहीं है, हटो, आगे निकलो, बोलते हैं ऐसे, मैंने देखा अपनी आंखों से, तो समझ लो आपकी भक्ति बेकार है। बाबा उससे खुश नहीं होते हैं, यूनिवर्स उससे खुश नहीं होता है। यूनिवर्स कहता है कि तुम अपनी कमाई का 10% दान करो, और इंसान 1% भी दान नहीं कर पाता है। अगर आपको 100 रुपये दिए हैं तो उसमें 10 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हमारे कर्म भी भगवान की शिक्षाओं के अनुसार चलें। भगवान की कौन सी शिक्षा देते हैं? यही तो, जैसे भूखे को भोजन देना, मतलब गरीबों को भोजन खिलाना जो है क्या है? पुण्य का काम है। उनको भोजन देना भक्ति है। दुखी इंसान को सहारा देना भी भक्ति है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना भी भक्ति है। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना भी भक्ति है। किसी का दिल ना दुखाना भी भक्ति है। भगवान केवल हमारी पूजा नहीं देखते, बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार को देखते हैं। भगवान देखते हैं कि देखें ये कैसा कर्म कर रहा है। आप सोचते हो भगवान आंखें बंद करके बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं। और तो और कर्म भी, कर्म तो ऐसा है कि समझ लो आपकी परछाई की तरह चलता है। आप मर भी जाओ ना तो अगले जन्म में आप सोचते कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कर्म वो परछाई है, सच में वो आपके साथ साथ चलता है, वो आत्मा के साथ साथ ही चलता है। इसीलिए तो इस जन्म में किया गया कर्म अगले जन्म में मिलता है, वरना क्यों मिलता। इसीलिए अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है जो मेरी सोल फैमिली में है, उनके साथ हो रहा है। जैसे मान लीजिए उनकी फैमिली उनको हर्ट कर रही है, होता है, मेरी भी फैमिली मुझे हर्ट की, मुझे पता है कि कैसे हर्ट करते हैं, तो कितना बुरा लगता है। उनसे डिटैच होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने बोला कि हाँ, बड़ों का सम्मान कीजिए, हाँ करिए बड़ों का सम्मान, लेकिन अगर बड़े आपको नहीं समझ रहे हैं तो उनसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिटैच हो जाना है, दूरी बना लेना है। ये नहीं कब शब्द बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना है उनको उल्टा, बस उनसे दूरी बना लो, वो अपने आप समझ लो सीख जाएंगे। ये उनका सबक है, ये उनकी सजा है, दूरी बना लो, काम खत्म। और कुछ बहनें ऐसी मजबूर हैं कि वो उनसे दूरी भी नहीं बना सकती हैं, उन्हीं में उनको रहना है, तो एकदम चुप रहना सीखो। एकदम मतलब इतना ज़्यादा चुप हो जाओ जैसे मुंह पे एक टेप होता है, चिपका लो। चिपकाना नहीं है, लेकिन ये फील करना है कि मेरे मुंह पे एकदम टेप लग गया है। तो क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि आप जब चुप रहना सीख जाओगे तो सबसे ज़्यादा चुप रहोगे तो अंदर से आपको सुकून मिलेगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला आपकी एनर्जी को शक करता है, लड़ लड़ के। शक नहीं करेगा तो समझ लो ड्रेन कर देगा आपको, ना वो खुद पाएगा आपकी एनर्जी को और ना आपके पास रहने देगा, बह जाएगी आपकी एनर्जी। इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाइए, ये बात जरूर याद रखना। और एक बात, भगवान को फूलों से ज़्यादा अच्छे कर्म प्रिय होते हैं। आप सोचते हो कि हम उनको जाके फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, कितने लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं बड़े बड़े मंदिर में, आपने देखा होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उससे खुश नहीं होता हूँ। भगवान को अच्छे कर्म वाले जो बच्चे होते हैं वो पसंद होते हैं, क्योंकि सच्ची पूजा हाथ जोड़ने से नहीं बल्कि दिल और कर्म की अच्छाई से होती है। आप अपने कर्म साफ रखिए, अपना दिल साफ रखिए, और कर्म
कर्म का मतलब पता है क्या है? अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, जैसे क्या, जैसे किसी के लिए ईर्ष्या दिमाग में आ गया, हमारे मन में आ गया, वो भी पाप कर्म है, उससे भी भगवान नाराज होते हैं। आप मन ही मन किसी को गाली दे रहे हैं, ये भी पाप कर्म है। आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये भी पाप कर्म है। आप किसी को बददुआ दे रहे हैं, ये भी पाप करना है। सच में ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। पुण्य क्या है? अगर आप किसी के लिए अच्छा ना कर सको, किसी का अच्छा ना सोच सको, तो बुरा मत सोचो, ये पुण्य कर्म है। अगर इससे आप बचोगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे, इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर प्योरिटी आएगी। और ये सब जो है ईश्वर को बहुत ज्यादा पसंद है। भले पूजा कम करिए, लेकिन अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही सच्ची भक्ति है। जो अच्छे कर्म, जो सच्चे कर्म होते हैं, उसको आप करिए, समझ लो आपकी भक्ति ऐसे ही पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए तो जो विद्वानों की सेवा कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको नाम जाप करने का टाइम है, उनको भक्ति करने का टाइम है? नहीं है, फिर भी भगवान उनसे खुश हैं, फिर भी उन पर कृपा बरसा रहे हैं। जो अनाथ आश्रम चला रहे हैं, जितने एनजीओ हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, समझ लो उनकी भक्ति वही है। तो आप भी अपने अच्छे कर्मों में लगिए, आपको जो समझ है वो करिए। कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो बाहर निकलिए, देखिए, अपने आप समझ में आएगा। जब आप गरीबों को देखेंगे, उन बच्चों को देखेंगे, तो अपने आप आपको रास्ता दिखेगा, आपको अपना सोल पर्पस दिखेगा। सभी जो डिवाइन सोल हैं, उनको उनका सोल पर्पस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से भगवान रास्ता निकाल देंगे, रास्ता खोल देंगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।